हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नेटवर्किंग इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, जो कि अक्सर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है, या ये भी पूछ लिया जाता है कि मैक एड्रेस क्या होता है और आईपी एड्रेस क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप बस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कीजिए, आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मैक एड्रेस क्या होता है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस का मतलब होता है ये कभी भी चेंज नहीं होता। जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप होते हैं उनमें ये फिजिकली एड्रेस होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जो आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप होता है उसमें एक NIC कार्ड होता है। NIC ये एक हार्डवेयर होता है। NIC की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि ये एक ऐसा कार्ड होता है, ये एक ऐसा हार्डवेयर होता है जिस पे आपका मैक एड्रेस होता है। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं ये एक फिजिकल एड्रेस है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की। जो आईपी एड्रेस होता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है, हम इसको चेंज कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसके भी कुछ रूल होता है कि आप कैसे इसको चेंज कर सकते हो। आप किस सीरीज़ का आईपी एड्रेस दे सकते हो, लैन में कौन सा आईपी एड्रेस देना है, जो वैन होता है उसमें किस टाइप्स के आईपी एड्रेस होते हैं। तो कुल मिला के आप इसको चेंज कर सकते हो। ये एक टाइप का लॉजिकल एड्रेस होता है। अब हम बात करते हैं इनके साइज़ की। ये 48 बिट का होता है। और जो आईपी एड्रेस होता है इसके दो वर्जन होते हैं। नंबर 1 IPv4, IPv6। V4 का मतलब है वर्जन 4, V6 का मतलब है वर्जन 6। जो IPv4 होता है ये 32 बिट का होता है। IPv6 होता है ये 128 बिट का होता है। ये बिट आपको याद रखनी है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है और आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है। फोर्थ, वर्क्स इन डेटा लिंक लेयर। देखिए, जो OSI की जो डेटा लिंक लेयर होती है, या मैं बोल सकता हूँ जो सेकंड लेयर होते हैं, ये उस पर वर्क करता है। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया स्विच। जो आपका स्विच एक डिवाइस होती है नेटवर्किंग की, ये एक L2 डिवाइस है, यानी कि लेयर 2 डिवाइस है जो कि डेटा लिंक लेयर पे वर्क करती है। तो जो मैक एड्रेस होता है वो हमारे स्विच पे वर्क करता है। जो स्विच होता है वो मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग ही वर्क कर पाता है। तो ये सब एग्जांपल हो गए मैक के। अब हम देख लेते हैं आईपी एड्रेस को। वर्क्स इन नेटवर्क लेयर। देखिए, जो आईपी एड्रेस होता है ये लेयर 3 पर, मैंने लिखा हुआ है L3, मतलब लेयर 3 पर, जिसको हम नेटवर्क लेयर भी बोलते हैं, ये उस पर वर्क करता है। और आपकी एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसको हम राउटर बोलते हैं, जो कि आईपी एड्रेस पर वर्क करता है। राउटर का काम होता है राउटिंग कराना। तो यहाँ पर जो ये राउटर है ये OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर, या मैं बोल सकता हूँ थर्ड लेयर पर वर्क करता है। यूज्ड इन लैन नेटवर्क। देखिए, जो मैक एड्रेस होता है इसका यूज़ हम लैन नेटवर्क में करते हैं, और जो आईपी एड्रेस होता है इसका यूज़ हम लैन नेटवर्क में भी करते हैं और वैन नेटवर्क में भी करते हैं। जो लैन नेटवर्क होता है उसमें हम प्राइवेट आईपी का यूज़ करते हैं, और जो वैन नेटवर्क होता है इसमें हम पब्लिक आईपी का यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि प्राइवेट और पब्लिक आईपी क्या होती है, मैंने उस पर वीडियो को अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बस आपको अभी फ़िलहाल ये जानना है कि जो मैक एड्रेस होता है वो लैन पे वर्क करता है। जो लैन होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और जो वैन होता है ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अब आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, आपको सब कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट एग्जांपल मैंने इसको लिखा हुआ है, स्विच है। स्विच क्या है? एक लेयर 2 डिवाइस है, यानी कि डेटा लिंक लेयर पर वर्क करता है। अब ये यहाँ पे 4 कंप्यूटर इससे कनेक्ट है। कंप्यूटर 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया हुआ है। इनके सबके अपने एक मैक एड्रेस होगा। इसका अपना एक मैक एड्रेस होगा, मैक 1, मैक 2, मैक 3 और मैक 4। तो इनका अपना एक मैक एड्रेस है जो कि कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? जिससे कि हमारा जो स्विच है ये मैक एड्रेस पे वर्क करता है, ये चीज़ों को समझ सके, यानी कि मैक एड्रेस को समझ सके कि किस पोर्ट पर मेरा कौन सा मैक एड्रेस कनेक्ट है, और ये डेटा को ट्रांसफ़र कर सके। लेकिन हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है आईपी एड्रेस की भी। बिना आईपी एड्रेस के हम कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं करा पाते। अब आप यहाँ पे समझिए मैक एड्रेस की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे क्यों ही, क्योंकि जो हमारा ये स्विच डिवाइस है ये मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग वर्क करता है।
लेकिन जो आपका कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, 3, 4, ये मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं, ये आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। स्विच आपका मैक एड्रेस के, लेकिन कंप्यूटर मैक एड्रेस को नहीं समझता है, ये आईपी एड्रेस पे वर्क करता है। अब आपका कोई भी डेटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, आपको यहाँ से यहाँ पर सेंड करनी है, तो वो कैसे होगी आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा। आप यहाँ पे आईपी एड्रेस को भी दोगे और मैक एड्रेस भी यहाँ से जाएगा। ये स्विच के पास चला गया, स्विच के पास क्या आ गया, मैक एड्रेस आ गया। इसको पता चल जाएगा कि जो मैक 1 है वो मेरा इस साइड कनेक्ट है, ये इसको लर्न कर लेगा। ठीक है, अपनी इसकी एक टेबल होती है जिसको हम कैम टेबल भी बोलते हैं, ये उसके अंदर इसको स्टोर कर लेगा। इसको पता चल जाएगा कि जिसका मैक 1 है मैक एड्रेस, वो इस साइड मेरे इस पोर्ट पे कनेक्ट है, पोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4, आप इस तरह से इसको दे सकते हो। तो ये समझ जाएगा कि पोर्ट नंबर 1 पे मेरा मैक 1 कनेक्ट है। लेकिन जब ये डेटा को सेंड करेगा, कंप्यूटर किसके अकॉर्डिंग सेंड करेगा, आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके साथ मैक एड्रेस भी जा रहा होता है। वो किस लिए जा रहा होता है, स्विच के लिए, क्योंकि स्विच उसको समझ पाता है। जो आईपी एड्रेस होता है वो सेंड करता है। अब किसके लिए सेंड कर रहा है, इसमें डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होगा, यानी कि जिसको यहाँ पे सेंड करना है उसका आईपी एड्रेस होगा, और उसका मैक एड्रेस भी होगा। अगर स्विच के पास यहाँ पे मैसेज जा रहा है, तो स्विच के पास यहाँ पे मैसेज गया, तो इसके पास मैक एड्रेस आ गया मैसेज के साथ। इसको पता चल गया कि पोर्ट नंबर 1 से ये मैसेज आया है। अब इसको भेजना है पोर्ट नंबर 2 पे, मैक एड्रेस होगा कंप्यूटर 2 का भी उसके पास, तो वो समझ जाएगा कि मैक 2 पे मुझे उसको सेंड करना है, तो वो पोर्ट नंबर 2 की साइड से उसको सेंड कर देगा। जब हमारा मैसेज यहाँ पे आ जाएगा, तो जो ये कंप्यूटर है ये मैक एड्रेस नहीं समझेगा, ये उस मैसेज को या उस इंफॉर्मेशन को तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसमें इसका आईपी एड्रेस होगा। यानी कि जो सोर्स था, यानी कि जो सेंडर था, उसने वो मैसेज सेंड किया है जिसमें इस वाले सेकंड वाले कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हो। ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए ही आया है, तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे वर्क होता है। जब हम लैन नेटवर्क में भी कम्युनिकेशन कराते हैं तो हमें मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। मैक एड्रेस स्विच के लिए, जिससे कि स्विच उसको समझ सके। स्विच का काम क्या होता है कि कौन से पोर्ट से रिसीव हुआ है, कौन से पोर्ट से मुझे सेंड करना है। लेकिन जो आईपी एड्रेस होता है वो हमारे कंप्यूटर समझते हैं, मैक एड्रेस कंप्यूटर नहीं समझते हैं। वो केवल आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग अपना मैसेज ट्रांसफ़र और सेंड करते हैं। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस वर्क करता है। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, लैन नेटवर्क एंड वैन नेटवर्क में यूज़ किया जाता है आईपी एड्रेस। तो ये एक लैन नेटवर्क का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। लैन नेटवर्क के जो आईपी एड्रेस की जो सीरीज़ होती है वो अलग होती है, और वैन नेटवर्क के आईपी एड्रेस की सीरीज़ अलग होती है। आपको ये तब समझ में आएगा जब आप प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी को अच्छे से पढ़ोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली टाइम से मिलते रहे।